क्या हाल है, आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट। कल आपको मैंने बता दिया था क्लास में, जब फिजिकल क्लास हो रही थी तो उस वक्त बताया था कि स्क्वायर क्या होता है और रूट क्या होता है। और हमने उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 4.1 का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ये इसके कुछ सवाल हल किए थे और कुछ आपसे भी हल करवाए थे। क्वेश्चन नंबर इस 1 के पार्ट नंबर जो 20 है वो मुझे जो याद पड़ता है कि लास्ट में मैंने वो आपको करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें स्क्वायर रूट मालूम करने के दो तरीके हैं, एक को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, दूसरे को डिवीजन मेथड कहते हैं। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के जो ना तहत हमने ये देखना है कि ये प्रूव करना है कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है। इसका पार्ट नंबर 1 हम आपको करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 16 का रूट मल्टीप्लाई बाय 81 का रूट, यानी 4 रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 81 रूट 81। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इस चीज़ के बराबर है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास दो इसमें जो ना टर्म्स है, एक 16 है एक 81 है। इसको वो कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालते हैं। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालेंगे तो छोटे आदत से आप शुरू करेंगे जो कि 2 है। 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 2 4 जा 8, फिर 2 2 2 जा 4 और 2 2 1 जा 2। तो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये एक आपके पास 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। और इसी तरीके से आप जो ना क्या करेंगे 81 का भी करेंगे। 81 आपको पता है 81 को हम 2 से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट अगर वो ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। लिहाजा हम 3 से देखेंगे, ये 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 के लिए हो गया 21 हो गया। 3 7 जा 21, फिर उसके बाद दोबारा 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 1 जा 3। तो आपके पास 81 क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू। अब आपको पता है यहाँ पे दोनों का 16 और 81 का होल रूट है। यहाँ 16 का रूट और 81 का रूट अलग अलग है, स्प्लिट है। तो इसमें हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की। हम यही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 81 का भी हमने किया हुआ है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है। तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 इसका रूट। ठीक है, अब देखो ये जो रूट इस 2 की पावर 2 के ऊपर भी है, इस 2 की पावर 2 के ऊपर भी है, और 3 की पावर 2 के ऊपर भी है, इस 3 की पावर 2 के ऊपर भी है। आपको बात समझ में आ रही है? आप मुंह से बोले ना जी सर, जी सर। हाँ। अब देखो हम इस रूट को सिंप्लिट भी कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 का रूट इंटू 3 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 का रूट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 का रूट। या आप इसको 2 स्क्वायर का रूट 2 स्क्वायर का रूट इंटू 3 स्क्वायर का रूट या 3 स्क्वायर का रूट, इसी तरीके से 2 स्क्वायर का रूट इंटू 3 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर का रूट भी कह सकते हैं। अब कल आपको कहा था
कि जो रूट है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होता है, जिसकी वजह से आपका जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो और उसके ऊपर रूट हो तो वो जो 2 उस रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो गए। ये बात, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये आपने ऊपर नहीं काटना है, क्योंकि ऊपर कटेगा तो किसी एक ही स्क्वायर से वो जो ना कटेगा, सारे स्क्वायर से बैक बार नहीं कटेगा। और दूसरे स्टेप आपने पूरे करने हैं। अगर मैथ्स में अगर आप स्टेप्स पूरे नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्क्स जो ना पूरे नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. अब 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 is equal to 36 के. It means left hand side is equal to right hand side के. तो hence prove that 16 multiplied by 81 का whole root always equal to 16 का रूट मल्टीप्लाई बाय 81 का रूट, ये हमेशा इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में आप लोगों को? यस। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो ना नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से करना है। सिर्फ इसमें थोड़े से जो ना पॉइंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.04 है। कल आपको ये बता दिया था, समझाया था कि जब पॉइंट हो तो आप क्या करते हैं। तो दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग खुद करें। इंशाल्लाह चौथा सवाल इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे और उसके बाद आपके लिए जो ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका पूरा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे जो ना पर्सनली जो ना आप मुझसे सवाल के हवाले से जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कोई पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5.76 डिवाइडेड बाय 1.44 इसका होल रूट है इज इक्वल टू 5.76 इसका रूट डिवाइडेड बाय 1.44 का रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया है। पहले वाले सवाल और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि अब पॉइंट आ गया है। अब आपको पता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है। अगर आपने डिवीजन मेथड के ज़रिए करना होता तो फिर आप पॉइंट को नहीं हटाता, आप डिवीजन मेथड में आप इसको कर सकते थे। लेकिन हमने अभी ये जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटा देंगे। यानी सोल्यूशन में पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट अगर ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद उनके डिजिट सेम है, सेम से मुराद ये है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। ये नहीं है कि ऊपर 76 है तो नीचे भी 76 हो, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स यानी इसमें भी 1 2 इसमें भी 1 2 है तो आप सीधा बगैर किसी और ऑपरेशन के आप इसको पॉइंट को हटा सकते हैं और नीचे वाले को भी आप हटा सकते हैं ये। और इसी तरीके से 576 डिवाइडेड बाय 144 यानी यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इन दोनों को आप हटा सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सीधा आपके पास क्या निकल आया, अब आपके पास जो ना इंटीजर निकल आया जिस पॉइंट के बगैर। अब आप क्या करेंगे, 576 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से होता है 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 यानी 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी तो 12 हो गए, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद फिर 2 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 9 ज़ा, फिर उसके बाद 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो आपके पास 576 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय। अब देखो 144 का हमें पता है कि डायरेक्ट अगर करें तो ये 12 जो है इसकी जो स्क्वायर है वो 12 यानी 144 का जो स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर 144 के बराबर होता है। लेकिन चूंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा फिर 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर उसके बाद 2 1 जा 2 2 8 जा, फिर 2 9 जा, फिर उसके बाद 3 3 जा और 3 1 जा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया जी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी, ठीक है। अब इसका होल हो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आसानी होगी, यहाँ पे हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लिखेंगे 6 टाइम्स आप 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 टाइम्स आप 3 लिखेंगे, इसका रूट डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 टाइम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका रूट। अब आप जोड़े बनाएं, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये 3 का एक जोड़ा हो गया। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट। अब आपको उसके बाद स्टेप्स का आपको पता है, इससे पहले वाले सवाल में किया। हम क्या करेंगे, सिंपलीट करेंगे। 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसका हम अलग से लेंगे, और उसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसका लेंगे। अब देखो ये दोनों साइड क्या हो गया, आपका एक जैसा हो गया। एक दफ़ा इसको आप इसी तरह ही लिख ले ताकि आपका जो स्टेप है वो साथ साथ चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट, ठीक है। अब उसके बाद मैं ऊपर वाला जो ना स्टेप मिटा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त है। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ, जो वीडियो देखने वाले उनके लिए तो मसला ही नहीं है, वो वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अगर समझ में ना आए तो वो रिपीट करके देख सकते हैं। अब इनको हम अलग अलग इनके रूट्स को सेपरेट कर देंगे। 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट। अब सॉरी एक रह गया था, 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का रूट। सही है, आ गया बात समझ में? हाँ। अब ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो बोर्ड में जगह मौजूद है, स्पेस मौजूद है, इस वजह से मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को साथ साथ चला रहा हूं। आपकी कॉपी अगर छोटी है तो आप पहले राइट हैंड साइड को निकालें और उसके बाद जो आपका आंसर आता है फिर लेफ्ट हैंड साइड को भी आप निकाल सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और इसी तरीके से ये सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया रूट सबका। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 जा
24। आप लोगों को 8 का टेबल नहीं आता है? हाँ तो बताया करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। नालायक इनके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 12। अब आपको पता है ये दोनों कटता है, जब ये कटेगा तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, या इसको काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो है इसको प्रूव करना है। तो आप ना भी काटे, कोई मसला नहीं है, आप सीधा सीधा ये कहें कि ये जो रूट है ना इस चीज़ के बराबर होता है, 24 यानी ये इस चीज़ के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल हो गया आपके राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव, फिर हमारा सवाल प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ था कि 5 पॉइंट, हाँ इसको क्योंकि पॉइंट में सवाल है इसलिए इसका जवाब पॉइंट में ही आना चाहिए, तो इसको आप काट दे तो बेहतर है। वो मैं सवाल क्योंकि मिटा दिया था इस वजह से मैं भूल गया था। अब आप जो है ना क्योंकि पॉइंट में इसको लिखने 12 ये आ गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 12, तो 24 डिवाइडेड बाई 12, तो लिहाजा ये कटेगा 2 आ गया। तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू 2 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड that 5.76 divided by 1.44 का होल रूट इज इक्वल टू 5.76 का रूट डिवाइडेड बाई 1.44 का रूट। ठीक है, अब ये आपका प्रूव हो गया। आ गया बात समझ में? आप उसके बाद बाकी जो 2 सवालात है आप हल कर दो, हल करो, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप जो है ना मुझसे मेरे नंबर पे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, वाखिर दावाना।